हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? चलिएगा भाई। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जो एकदम मजे में होंगे। वैभव बेटा जी, मैं आपकी कॉपी चेक कर लूंगा। मैं जब रात को अभी व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो तब मैं आपकी कॉपी देख लूंगा। ठीक है जी, चलेगा। ठीक है जी, चलेगा जी। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हम लोग अपना एचएपी अपना स्टडी कर रहे थे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसकी यूनिट नंबर 3 को हम लोगों ने कल के लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, है ना। कल के लेक्चर में हम लोगों ने अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट नंबर 3 को जी अपना स्टार्ट कर दिया था सेकंड सेमेस्टर की, जहां पर हम लोग आर एस सिस्टम तक अपना पढ़ चुके थे, है ना। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा कि रेस्पिरेशन का हमारा मैकेनिज्म क्या होता है। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, आज का क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है जी, तो चलेगा, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बेटा जी, आपके क्वेश्चंस जो है वो कल अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के पास गया था, है ना जी। क्योंकि कि मेरा राइट साइड वाला जो माउथ का एरिया है वो बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से क्या है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा अर्जेंटली। और अभी पिछले 3-4 घंटे तो मैं मतलब बिल्कुल स्पीचलेस था, कुछ बोल भी नहीं पाया। अभी भी मतलब कि एज सच मेरा जो इधर वाला एरिया ना, आपको थोड़ा सा स्वेल हुआ हुआ दिखाई देगा, सूजा हुआ दिखाई देगा। तो मतलब कि बहुत अत्यधिक वाला पेन है, बट क्लासेस लेना जरूरी है ना। अगर जो देखो मेरे ये वाला जोक जो है ना, ये जो राइट साइड जो, सॉरी माफ कीजिए, लेफ्ट साइड वाला, अगर जो मैं इसको कंप्लीटली ऐसे दांतों को ऐसे कट से बंद करूंगा ना, तो मैं अभी बहुत तगड़े वाला चिल्ला दूंगा, इतना तगड़ा पेन है इसमें। ठीक है जी, तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, देखिएगा हमारा क्या होता है रेस्पिरेशन में। हमारा क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, है ना। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। अब ये प्रोसेस हम लोगों ने बचपन में ही साइंस में पढ़ लिया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो यही हम लोगों को यहां पर पढ़ना है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। कि रेस्पिरेशन हमारे के जैसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालती है। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग, यानी कि हमारा एक्सचेंजिंग ऑफ गैस इन द लंग्स एंड टिश्यू हमारा। अब यहां पर हमारा क्या होता है, हमारा ब्रीथिंग इन्वॉल्व रहता है हमारा। ठीक है जी, हमारा वेंटिलेशन, साथ ही साथ हमारा गैस एक्सचेंज भी हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। कहां पर बेटे जी, लंग्स के अंदर। और हमारे क्या होते हैं, जो टिश्यूज रहते हैं। ठीक है जी, अब जैसे हमारा जो ब्लड है ना, जो हार्ट से पंप होता है, आपको सभी को पता होगा। अब ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारा क्या आता है, हमारे लंग्स में आता है ना। और वहां से क्या होता है बेटा जी, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस से हार्ट में जाता है ना। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस से हार्ट में आया। कहां पर आया बेटा जी, वापस से हार्ट में आया, है ना। हार्ट में आया, और हार्ट से क्या हो गया, हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होगी, है ना। और फिर पूरी बॉडी से दोबारा से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आया, यहां से वो लंग्स में गया। प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर के माफ कीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी सब्जेक्ट, फर्स्ट सेम के एचएपी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 में, है ना, यूनिट नंबर 5 में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, है ना। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ये सब कुछ। ठीक है जी, तो यही चीज हमारी बोली गई। बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। अब बात करते हैं हमारा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, कि हमारे रेस्पिरेशन के क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं रेस्पिरेशन के। तो देखिएगा, हमारा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि क्या, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड हमारा ब्लड हमारी। कि हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा जी, हमारा जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में,
है ना भाई। देखो लंग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, ब्लड हमारा डीऑक्सीजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है, फिर लंग्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को ब्लड को दे रहे हैं। तो यही पूरी की पूरी है ना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? ऐसा सभी के साथ में हो रहेगा भाई? हेलो हेलो, देखो ये झूठ मूठ का कमेंट मत किया करो ऐसे भाई, ठीक है जी। तो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात है। तो हमारे जो बेसिकली क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में, ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। दूसरा हमारा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अपना, कि जो हमारा टिश्यू और ब्लड के बीच में जो हमारा क्या बेटा जी गैस का एक्सचेंज हो रहा है, वो हो रहा है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो हमारा टिश्यू हमारा माफ कीजिएगा ब्लड और लंग्स के बीच में जो हमारा गैस का एक्सचेंज हो रहा है, वो हमारा क्या बेटा जी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। तो हमारे दो टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारा लंग्स और ब्लड के बीच में, इंटरनल हमारा ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है जी। चलेगा, अब ब्रीथिंग के हमारे मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, यानी कि वेंटिलेशन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है बेटा, हमारा इनहेलेशन आता है। हमारा इनहेलेशन हमारा क्या बेटा, हमारा कि हम लोग किसी चीज को इनहेल कर रहे हैं, यानी कि अंदर की तरफ ले रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप करिएगा इसको, है ना, आप ऐसे करिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इनहेलेशन होता है ना। हमारा जो डायफ्राम है बेटा जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड, कि जब आप सांस अंदर की तरफ लोगे तो हमारा डायफ्राम जो होगा वो हमारे क्या है, नीचे की तरफ हमारा मूव होगा, है ना। एक्सटर्नल जो हमारा जो बेटा जी हमारा इंटरकोस्टल जो हमारा मसल्स है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो रिप्स है वो अपवर्ड और ऑनवर्ड मूव करेगी। अब देखो जैसे रिप्स, देखो ये रिप्स है हमारी, अब वो अपवर्ड और ऑनवर्ड कैसे मूव करेगी, आप सांस अंदर लीजिए तो देखो जो रिप्स है वो ऊपर की तरफ आएगी, है ना, और हमारा क्या होगी, ऐसे स्प्रेड टाइप होगी, है ना। हमारी क्या होगी बेटा जी, ऊपर की तरफ आएगी और हमारी क्या बेटा जी आउटवर्ड होगी। देखो देखो ये ऐसे स्प्रेड हुई और ऊपर की तरफ आई, है ना। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा इनहेलेशन के उसमें होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो थ्रोसिक हमारा जो बेटा जी कैविटी होती है, वो हमारे क्या बेटा जी, थोरेसिक कैविटी जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होता है यहाँ पर हमारा, है ना। जो थोरेसिक जो हमारा कैविटी का जो वॉल्यूम है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। हमारा क्या होता है बेटा जी, वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बेटा ऐप पर भी ज्वाइन करना तो आप ऐप पे से भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ऐप पे से भी ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों पर आपके पास में ऑप्शन है ना। प्रेशर इनसाइड लंग डिक्रीज, हमारा कि जो प्रेशर होगा लंग्स के अंदर वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी, है ना। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये एयर क्या होगा बेटा जी, हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगी। अब देखो जब आप सांस अंदर लीजिएगा, अब देखो दोनों प्रक्रिया आप करके देखिएगा। आपने सांस अंदर ली, प्रेशर क्या हो गया बेटा जी, यहां पर डिक्रीज हुआ है। वहीं पर ही आप सांस बाहर छोड़िए, अब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक्सीलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे हमारा, ये तो इनहेलेशन हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, हमारा हमारा एक्सीलेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जहां पर जो हमारा डायफ्राम है वो हमारा क्या होगा बेटा जी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो जाएगा और वो क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। देखो जब हमने सांस अंदर ली थी, डायफ्राम हमारा डाउनवर्ड मूव किया था। अब जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो हमारा क्या बेटा जी, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। जो हमारा बेटा यहाँ पर अगर जो मसल्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो रिब्स है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगी। देखो ये अपवर्ड मूव कर रही थी जब हम लोग इनहेलेशन किया था, जब हम एक्सलेशन कर रहे हैं तो जब जो देखो रिब्स है वो क्या है, नीचे की तरफ जा रही है। आप इसको खुद भी करके फील कर सकते हो, आप इसको खुद भी करके फील कर सकते हो। जो यहाँ पर हमारा थोरेसिक कैविटी होगी बेटा जी, वो हमारा जो थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम जो होगा वो हमारा यहाँ पर क्या है, डिक्रीज होगा, और जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा हमारा क्या है यहाँ पर बेटा जी, हमारा इंक्रीज होगा, और जो एयर है बेटा जी वो हमारी क्या होगी, बाहर की तरफ पुश की जाएगी लंग्स से, है ना। लंग्स से एयर क्या है, बाहर की तरफ पुश की जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ भेजी जाएगी। ओके जी, चलेगा। आगे बात करते बेटा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में। किसके बारे में, एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में। अब देखिए अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर हुई हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर हुई हो बेटा जी, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब हम लोग बात करते हैं हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में। अब देखो गैस का एक्सचेंज कहां पर होता है, वो होता है हमारा एल्वोलाई में, है ना। देखो ब्रोंक्यू, ब्रोंकाई और एल्वोलाई,
है ना। देखो ऐसा हमारा लंग्स का डायग्राम होता है, ब्रोंक्यू होता है, फिर हमारी ब्रोंकाई आ जाती है, और फिर हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, हमारा लंग्स के अंदर हमारी क्या आ जाती है, एल्वोलाइज आ जाती है हमारी, है ना। हमारी यहां पर क्या आ जाती है, एल्वोलाई। तो जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है वो कहां पर देखने को मिलता है बेटा जी, हमारा एल्वोलाई में हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, एल्वोलाई के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिएगा इन एल्वोलाई ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस हमारा आउट, हमारा कि एल्वोलाई के अंदर ही हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ में मिल जाता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा क्या है, फिर लंग्स से बाहर आता है, जो हम लोग बाहर अपना एक्सेल करते हैं, कि सिर्फ सांस हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है जी। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन टू टिश्यू अपना। अब जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है बेटा जी, ब्लड के साथ में मिल जाता है, और टिश्यूज को, अलग अलग टिश्यूज को सप्लाई होता है। कैसे, क्योंकि देखो ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल, और आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन, और जो हमारा क्या बेटा जी, हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन को कैरी करता है और अलग अलग बॉडी के टिश्यूज को क्या करता है, सप्लाई करता है। यानी कि जो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का जो सप्लायर होता है, कि जो ऑक्सीजन को अलग अलग जगह सप्लाई करेगा, वो कौन होता है बेटा जी, हमारा हीमोग्लोबिन होता है। CO2 कैरिड बैक टू लंग्स फॉर रिमूवल, हमारा कि वापस से क्या है, अब देखो ऑक्सीजन को भी कैरी कर रहा है, फिर ये हीमोग्लोबिन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर के आएगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू हमारा क्या बेटा जी, फिर ये रिमूव आउट करवा देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, आ रही है बात समझ बेटा जी, चलेगा। अब हमारा बेटा जी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, कि रेस्पिरेशन को हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल्ड बाय हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ओब्लंगाटा, हमारा कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर रहते हैं बेटा जी कहां पर, हमारे मेडुला ओब्लंगाटा में, वहां से हम अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो रेस्पिरेट हमारा क्या बेटा जी, हमारा किसके द्वारा रेगुलेट होता है बेटा जी, हमारा जो CO2 लेवल है और जो ब्लड का pH लेवल है, उसके द्वारा हमारा बेसिकली बेटा जी जो हमारा रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है जी, क्लियर है बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट एंड फटाक से। तो यही हमारा क्या बेटा जी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, जिसको आप बिल्कुल सिंपल, सरल और बेहतरीन तरीके से अपने पेपर में लिख करके आ सकते हो। अगर जो बात क्लियर हुई हो, चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे अगर जो बात क्लियर हो गई हो। ठीक है जी, चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस, कि एसिड बेस बैलेंस में किडनी का क्या रोल रहता है, उसके बारे में हमें बात करनी। देखिएगा एसिड बेस बैलेंस में किडनी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब हम लोगों ने कल फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था, वहां पर भी हम लोग बार बार बोल रहे थे कि हमारी बॉडी में जो एसिड बेस का बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में हमारा किडनी एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पर लेकिन एसिड बेस का बैलेंस किस प्रकार से किडनी करती है उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है भाई, तो उसी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, अ किडनी प्ले अ रोल इन द मेंटेन ऑफ हमारा मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ ब्लड। हमारा क्या बेटा जी, कि हमारा जो किडनी है वो एक की रोल यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस यानी कि अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाने में। कैसे जी, क्योंकि कि हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है बेटा जी, हमारा किडनी कैसे हेल्प करता है, हमारा जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन करके। अब ब्लड का पीएच हमारा कितना होता है बेटा जी, हमारा 7.4 बोला जाता है, बट एग्जैक्ट पीएच की बात की जाए तो हमारा 7.38 से लेकर के हमारा 7.42 हमारा होता है ब्लड का पीएच, अगर जो एग्जैक्टली पीएच की बात की जाए। ठीक है जी, तो हमारा देखिएगा, दे डू दिस बाय कंट्रोलिंग द हमारा एक्सक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसिड बेस एंड बफर अपना। कि अभी जो किडनी है वो किस प्रकार से हमारे एसिड बेस का बैलेंस कर रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो किडनी है वो एसिड बेस का बैलेंस कैसे कर रहा है, एसिड बेस का बैलेंस कैसे हमारा क्या है, मेंटेन कर रहा है। तो उसके पीछे का आंसर है, क्योंकि देखो किडनी में हमारा क्या हो रहा था, हमारा ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन हो रहा था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा कि जो किडनी है, अगर जो मान लीजिए हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई,
तो एसिड को बॉडी से बाहर निकालने का काम कर देगा, तो एसिड का लेवल डिक्रीज हो गया, नॉर्मल हो गया, बैलेंस कर दिया। वहीं पर ही मान लीजिए बेस की मात्रा बढ़ गई और कोई एसिडिक सब्सटेंस हमारा फिल्टर होकर के बाहर जाने लग रहा है, तो किडनी क्या बोलेगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, वापस चल वापस चल वापस चल, क्योंकि एसिड बेस का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, बेस हमारा ज्यादा हो गया है। तो क्या होता है कि हमारा जो एसिड और बेस है और जो बफर्स हैं, इनको वापस से रीअब्जॉर्ब करके जो हमारी किडनी है वो क्या करते बेटा जी, एसिड बेस का बैलेंस बना करके रखती है हमारी बॉडी के अंदर, और ब्लड का पीएच भी मेंटेन रखने का काम करती है। आ रही बात समझ बेटा जी, यस और नो, कैसे काम करती है, ठीक है जी। चलेगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहां पर हमारा मैकेनिज्म ऑफ किडनी मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, की क्या मैकेनिज्म है हमारा किडनी का एसिड बेस बैलेंस को बनाने में, अम्ल और क्षार का जो संतुलन है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रखने में किडनी कैसे किस मैकेनिज्म पर काम करते, देखिएगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, कि जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, यानी कि HbO3 जो हमारे HCO3 नेगेटिव जो हमारे रहते हैं, यानी कि जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं, इनको रीएब्जॉर्ब करके, है ना, हमारा क्या करती है किडनी एसिड बेस का बैलेंस बनाती है। कैसे देखेगा, अकर्स मेनली इन द हमारा जो हमारा प्रामोक्सिमल जो हमारा कोवलेटेड हमारा जो ट्यूब रहती है, यानी कि पीसीटी जो हमारी रहती है, वहां पर मेनली हमारा होता है कि जो हमारा बाइकार्बोनेट आयंस है उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिल्टर बाइकार्बोनेट इज रीएब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, हमारा कि जो बाइकार्बोनेट हमारे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर हो गए हैं, उनको क्या किया जाता है, वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये किस में हेल्प करता है बेटा, हमारा ब्लड के पीएच को नॉर्मल रखने में, यानी कि हमारा एज एन बफर के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है जी, हमारा बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 मेजर इंटर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में आपने पढ़ा होगा, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट कब काम करते बेटा जी, हमारा जब हमारा पीएच क्या है, एसिड की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि एसिडोसिस की कंडीशन में हमारे क्या है, बाइकार्बोनेट आयन एक्टिव होते हैं और वो पीएच को क्या करते हैं, एसिड की तरफ शिफ्ट होने की जगह बेस की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, और एट द एंड हमारा क्या पीएच वापस से नॉर्मल हो जाता है। इस प्रकार से हमारे बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो कार्यरत रहते हैं जी। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं। हमारा दूसरा मान जाता है हमारा हाइड्रोजन आयंस, अपने कि जो हाइड्रोजन आयंस है कि हमारा किडनी सीक्रेट एक्सिस हाइड्रोजन आयन इनटू द यूरिन, अपना कि जो किडनी है वो क्या कर देती है, एक्सिस हाइड्रोजन आयन को क्या कर देती है, हमारे यूरिन में सीक्रेट कर देती है, जहां से हमारा क्या बेटे जो हमारा डिस्टल ट्यूब है और जो हमारा क्या कलेक्टिंग डक्ट है ना, हमारा वहां पर क्या बेटे जी, हमारे कहां पर होता है, जो हमारा डिस्टल ट्यूब है बेटे जी हमारा, और जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है हमारा वहां पर होता है, और ये किस में हेल्प करता है बेटे, हमारा एसिडिटी को रिड्यूस करने में, कम करने में। मतलब कैसे कि किडनी क्या कर रही है बेटा जी, किडनी हमारी कर रही है H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर रही है। रिमूव करने का मतलब क्या है कि बॉडी से धक्का दे रही है कि बाहर तू बाहर निकल। क्यों बाहर निकल, क्योंकि कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गया है, जिस कारणवश हमारा जो ब्लड का पीएच है वो किसकी तरफ, एसिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और हमें क्या हो रहा है, एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। भाई या तो मैं क्या करूं, बेस बढ़ा दूं तो मेरा एसिड और बेस मेंटेन हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूं, एसिड को ही बाहर भगा दूं, है ना। भाई देखिएगा क्या हुआ कि एक रूम है, एक यहां पर शांति है ना, शांति बनी हुई है। अब बाहर से कुछ असामाजिक तत्व आए जो इस रूम में अशांति कर रहे हैं, यानी कि जो H पॉजिटिव आयन है ये आए, ये इस रूम में अशांति करने लगे। अब मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं इन H पॉजिटिव के अगेंस्ट में अपने आदमियों को खड़ा कर दूं कि भाई लड़ो, इनको मारो, या फिर मैं क्या करूं कि इस H पॉजिटिव को बाहर भेज दूं। दोनों में से एक काम कर सकता हूं, ठीक है, दोनों में से मैं एक काम कर सकता हूं। अब दोनों ही काम मेरे लिए तो बेनिफिशियल है भाई, या तो देखो मैं अपनी पार्टी में क्या खड़ा कर लूं, ऐसे आदमी खड़ा कर लूं जो इनके अगेंस्ट में काम करे, कि इनको मार पीट करके भगा दे, है ना, कि जितने ये है इतने को मैं अपनी तरफ से खड़ा कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं, इन्हीं को वापस भगा दूं। दोनों कंडीशन में क्या होगा, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमारा रिड्यूस होगा, और वहां से हमारा क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन से हम लोग छुटकारा पाएंगे। ओके जी, चलिए आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करते बेटे जी हमारा फॉर्मेशन ऑफ बफर सिस्टम इन यूरिन, कि यूरिन में हमारे बफर सिस्टम का फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम आ जाएगा, कि हमारा जो H पॉजिटिव आयन है वो कंबाइन करते हैं किसके साथ में, फॉस्फेट के साथ में। ठीक है जी, जहां से हमारा क्या बनता है बेटे, हमारा H2PO4 नेगेटिव हमारा बनता है, जो कि हमारा क्या बेटे, हमारा एक्सक्रीटेड हमारा किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा बॉडी से होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है बेटे हमारा, अब देखो यहां पर होता क्या है, देखो हमारा जो फॉस्फेट आयंस है यानी कि HPO4 2 नेगेटिव है, अब इसके साथ में H पॉजिटिव मिलेगा,
तो ये क्या बन जाएगा, H2PO4 सिंगल नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कि बफर सिस्टम को जनरेट करके, जैसे फोस्फेट बफर सिस्टम है कि जो हमारे फोस्फेट आयन है वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को अपने साथ में मिला करके हमारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जा रहे हैं, ताकि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, जो एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है, वो वापस से नॉर्मल हो सके और अपना जो पीएच है, एसिड बेस का बैलेंस है, वो बॉडी में बना रह सके। दूसरा हमारा आता है हमारा अमोनिया बफर सिस्टम, हमारा कि जो हमारा जो किडनी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, अमोनिया यानी कि NH3 प्रोड्यूस करती है। और अमोनिया किसके साथ में, वाटर के, सॉरी माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन आयन के साथ में कंबाइन होता है, जहां से हमारा अमोनियम है ना, अमोनियम आयंस का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारा रिमूव होता है हमारा एक्सिस जो एसिड सेफ्टी रहती है उस कंडीशन में हमारे बेटा हमारा बेसिकली रिमूवल के लिए अलाउ होते हैं बेटा जी, कौन, हमारे H पॉजिटिव आयन को हमें बाहर निकालना है। हमारा क्या होता है बेटा जी, न्यू बाइकार्बोनेट आयन का जनरेशन करना, कि हम लोग क्या करते हैं, जो H पॉजिटिव आयन की जब एक्सिस हो जाती है, यानी कि ज्यादा हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है, तो वहां से हम क्या करते हैं, नए बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3 नेगेटिव आयंस को हम लोग बनाते हैं, जहां से हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा वो ब्लड के साथ में ऐड होकर के हमारा हेल्प करते हैं कि जो पीएच का जो बैलेंस है वो वापस से रिस्टोर करने में, क्योंकि H पॉजिटिव आयन को हम यहाँ इस कंडीशन में बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहीं पर हमारे बाइकार्बोनेट आयन का पोर प्रोडक्शन करा दे रहे हैं। तो भाई मान लीजिए हमारा H पॉजिटिव आयन 50 रहना था, अब वो 60 पर चला गया, अब मेरे बाइकार्बोनेट आयन 50 ही बैठे हुए हैं, है ना, जो मेरे HCO3 नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, या तो 10 का H पॉजिटिव को भगा दूंगा, अगर जो वो नहीं भाग रहे तो मैं इनकी संख्या क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा, तो मेरा पीएच बैलेंस हो जाएगा, जहां से मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, मेरा एसिड बेस बैलेंस मुझे बॉडी में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फंक्शन की बात की जाए तो हमारा जो ब्लड का पीएच है उसको नॉर्मली मेंटेन रखने के लिए हमारा किडनी काम करता है। जो एक्सिस एसिड के आयंस है, जैसे H पॉजिटिव आयन अगर जो बढ़ गए हैं तो उनको रिमूव करने का काम करता है। साथ ही साथ बेटा हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन है उनको प्रोड्यूस करने का काम करता है, और हमारे वर्क अलोंग विद लंग्स फॉर एसिड बेस रेगुलेशन, अपना कि लंग्स के साथ मिलकर के एसिड बेस रेगुलेशन को हमारा मेंटेन करता है कौन बेटा जी, किडनी अपना। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी, किस प्रकार से हमारा एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर किडनी, यही उसका मैकेनिज्म है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे। आगे बात करते बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इस फंक्शन ऑल्सो। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है बेटा जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, हम इधर टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इधर मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अगर जो आप देखोगे तो, है ना जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं बेटे जी मेरे। चलिए, तो अगर जो हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ऑल्सो, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमें एनाटॉमी के बारे में बताना और उसके फंक्शन के बारे में बताना है। तो आप लोगों को जो पिछले क्वेश्चनों में मैंने जो चीजें लिखवाई हैं, जैसे आप यहां पर आओगे तो जैसे कि हम लोगों ने यहां पर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा है ना। और हमारा पहला क्वेश्चन कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, हाँ, जैसे मैकेनिज्म ऑफ हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, यही सब कुछ आप लोगों को क्या लिखना है बेटा जी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर जो आप लोग चाहेंगे तो हम मोटा मोटा से इसको बता भी देते हैं। देखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा ब्रीथिंग के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है कि हमारा ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, है ना। यही बात हम लोगों ने आपको बोली थी। अब बॉडी हमारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को बाहर निकालता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिकॉज हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा, है ना जी, बिकॉज हमारा क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है जी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी की बात की तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा रहता है, जहां पर हमारे क्या बेटा जी नोज और हमारा नेजल कैविटी हमारे इंक्लूड रहती है ना। देखो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में बात हो रही है। देखो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, हमारे यहाँ पर नोज और नेजल कैविटी है। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एंट्री पॉइंट होता है एयर का, है ना, एयर का एंट्री पॉइंट होता है। और ये क्या कर बेटे जी, एक फिल्टर डक्ट के तौर पर भी काम करता है। देखो नाक के अंदर आपने देखा होगा बाल होते हैं, ये बाल क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। ऐसे थोड़े ना कि बाल हमारी नाक में है, ऐसे थोड़े ना कि बाल हमारे एवी नाक में, नहीं बेटा जी, हमारी नाक में जो ये बाल है ये फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है जी। हमारे जो ये हेयर्स है ना, वॉर्म्स एंड हमारा जो मोशंस है, हमारे एयर्स है, उनको बेसिकली फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर हमारा आता है फेरिंग्स।
है ना। फेरिंग्स क्या करते हैं बेटा, हमारे कॉमन पैसेज है हमारा एयर और फूड का। अब देखो फेरिंग जो है, जब फूड अंदर जाएगा तो हमारा ईसोफेगस से कनेक्ट है, और जब हमारा सांस अंदर जा रही तो हमारा ब्रोंकाई से कनेक्ट है। तो फेरिंग क्या करता है, हमारा एयर और फूड का एक कॉमन पाइप है ना, एयर और फूड का हमारा एक कॉमन पाइप है। डिवाइडेड इनटू हमारा बेटा जी जो नेजोफेरिंग्स रहते हैं, हमारा ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स हमारा, और हमारा क्या बेटा जी हमारा लैरिंगोफेरिंग्स हमारा, अलग अलग फेरिंग्स के तौर पर हमारा क्या है बेटा जी, जो हमारा फेरिंग्स है इसको डिवाइड किया गया है। अब ये तो हो गया हमारा अपर रेस्पिरेटरी। अब बात आता है रोवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा लैरिंग्स आ जाता है, यानी कि जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, है ना, आवाज का डब्बा भी जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा फेरिंग से कनेक्ट रहता है, फेरिंग से ट्रैकिया तक हमारा कनेक्ट रहता है, ठीक है जी। और ये क्या करता है बेटा, हमारा जो वोकल कॉर्ड होती है ना, उसको हमारा क्या बेटा जी, उससे हमारा क्या होता है, कनेक्ट रहता है, यानी कि हमें बोलने में हेल्प करता है ना, हमें स्पीच करने में, हमें बोलने में हेल्प करता है। अब जो ट्रैकिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया जो कि हमारा क्या होता है, एक विंड पाइप होता है। अब ये ट्यूब सपोर्टेड बाय सी शेप्ड हमारा कार्टिलेज रिंग, हमारा कि हमारा जो सी शेप कार्टिलेज रिंग के द्वारा हमारा क्या बेटा जी, इसको सपोर्ट किया जाता है। ये क्या करता है बेटा, हमारा एयर को कैरी करता है कहां पर, हमारे लंग्स के अंदर। अब फिर हमारा आता है ब्रोंकाई और हमारा ब्रोंकाइल्स, हमारे ब्रोंकाई और हमारा ब्रोंकाइल्स हमारे आ जाएंगे। हमारा ट्रैकिया डिवाइड होता है हमारा राइट और लेफ्ट हमारा ब्रोंकाई में, और फर्दर डिवाइड होता है बेटा हमारा ब्रोंकाइल्स में, हमारे लंग्स के अंदर जाकर के, और जो क्या कंडक्ट करता है बेटा जी, एट द एंड हमारे गोभी टाइप का स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे एल्वोलाइज को बनाता है। अब जो लंग्स है बेटा जी, हमारा पेयर ऑफ हमारा स्पोनरी ऑर्गन हमारा रहता है बेसिकली, जो कि थोरोसिक कैविटी का हमारा बना रहता है। राइट लंग हमारे 3 लोब्स रहते हैं, और लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये 2 नंबर में पूछ लेता है ना, हाउ मच लोब्स प्रेजेंट इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स हमारे। तो आप लोगों को राइट लंग्स में हमारे 3 लोब्स और लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एल्वोलाई क्या होता है बेटा जी, हमारा एक टिनी एयर हमारा सैक होता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, जो कि हमारा क्या करता है बेटा, हमारा एक साइट है जहां पर हमारी गैस का एक्सचेंज होता है। हार्ट से ब्लड एल्वोलाई में ही आता है, एल्वोलाई में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वहीं से ही फिर बाहर आती है। और हमारा ये किसके द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा सराउंडेड रहता, नहीं कि कैपिलरीज के द्वारा हमारा क्या बेटा जी, ये घिरा हुआ होता है। अगर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की बात की जाए, तो गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है, ब्रीथिंग यानी कि वेंटिलेशन का काम करता है, जो कि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में अपना पढ़ चुके हैं। हमारा क्या बेटा जी, हमारा ब्लड पीएच को रेगुलेट करने में किडनी के साथ में हेल्प करता है, हमने अभी बात पढ़ी थी। वॉइस प्रोडक्शन के में हमारा हेल्प करता है बेटा जी हमारा, और प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि हमारा एक फिल्टर डक्ट होती है किसके बेटा जी, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस और जो हमारा कीलिया ट्रैप हार्मफुल पार्टिकल्स रहते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन बेटा जी, जो हमारा ये लंग्स यानी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा होता है, ठीक है जी। तो अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा जो नोज है वो क्या करते हैं, हमारा रिसेप्टर रहता है हमारा स्मेल का, सूंघने का, है ना, तो ये भी हमारा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है ना। हमारा अपर अगर जो हम लोग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और इसके अंदर आप लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, अगर जो लिखना चाहे तो, अगर जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आता है तो। आ रही है बात समझ बेटा जी, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। तो ऐसा सच इतना ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग ये पहले भी अपना पढ़ चुके हैं। तो यही हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट है यूनिट नंबर 3 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे, फिर उसके बाद में आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। बेटा आज मेरा क्लास लेने का भी मन नहीं था, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मेरे को पेन हो रहा है। मेरे को हद से ज्यादा पेन हो रहा है बच्चा। 8:15 से चलेगी बेटा जी, शेड्यूल है क्लास 8:15 से चलेगी। चलिए आज आपके रिजल्ट के ऊपर शायरी बोलते हैं, है ना। देखिएगा मुझे हमेशा से सभी लोग बोलते हैं कि सर रिजल्ट अच्छा लाना जरूरी है क्या, ये वो फलाना ढिमकाना। देखिएगा मैं आपको एक वादा कर रहा हूं, और आप इस बात को एक्सपीरियंस भी कीजिएगा, कि आपका रिजल्ट जिस दिन आता है ना, उस दिन आपके पास उन लोगों का भी कॉल आ जाता है जिनका शायद आपके पास नंबर भी सेव नहीं होगा, है ना। और जिस दिन आपका रिजल्ट आता है ना,
जो आपके बैचमेट है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा, शायद वो आपका रिजल्ट आपसे पहले देख करके बैठा होगा, आपका रिजल्ट बेकार आया होगा उससे तो आपको कॉल करके बता देगा, और रिजल्ट अगर जो आपका उससे अच्छा आया होगा ना तो अगले दिन शायद वो आपसे बात भी नहीं करेगा, है ना। तो उसी के ऊपर मैं बोलता हूं हमेशा रिजल्ट के ऊपर कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है वक्त तो इस वक्त की कदर कर, कि मिला है वक्त तो इस वक्त की कदर कर, अच्छे से पढ़ तेरा रिजल्ट सारा जहान देखता है। ठीक है जी, तो आपका रिजल्ट हर कोई देखता, तो अपनी तैयारियों में लग जाइए और हर उस इंसान को गलत प्रूफ कर दीजिए जो ये सोचता कि तुम्हारा रिजल्ट खराब ही आएगा। ठीक है, देखो जी जान लगा दो, 15-20 दिन की बात है, मैं बोल रहा हूं मई मई की बात है बस। क्या अपना जीवन बनाने के लिए तुम 25 दिन मेहनत नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है, जियो मत तुम। आप कोई मुझे बोल सकते हो कि सर आप तो मरने मारने की बात करो, तुम लोग जी करके भी जिंदा लाश हो फिर। सिंपल बात है भाई, 25 दिन है, लगा दो जी जान, जितना झोंक सकते हो झोंक दो, जो कर सकते हो कर दो, जो भी कर सकते हो, बट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में जो भी कर सकते हो, जैसा भी कर सकते हो। तो भाई ये आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें करिए, जो आप लोगों की चीजें चल रही है इसको करते रहिए, एंड आप लोगों से फिर कल मुलाकात करते हैं सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों सुबह। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, और बाकी आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।